रिजल्ट आया तो मैं आज संतुष्ट था और मैंने सारी क्वेश्चन के सही आंसर दिए थे तो कह दिया। तब 3 साल के बाद 20 अक्टूबर को इसका फैसला मान लीजिए हाई कोर्ट जबलपुर ने सुनाया। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, डर का नौका कभी पार नहीं होता है। यह कहानी है छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा के छात्र गणेश कुशवाहा की, जिसने वर्ष 2020 में कक्षा 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण तो रहा, लेकिन राजनीति विज्ञान में 33 अंक पाकर अपने आप को ठगा महसूस किया, जिसको लेकर छात्र गणेश कुशवाहा ने जिला शिक्षा अधिकारी को कॉपी द्वारा जांच करवाने के लिए आवेदन दिया। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी ने काफी जांच करवाई गई, जिसमें 32 अंक बढ़ गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बढ़ाए गए अंकों का आदेश लेकर छात्र माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल पहुंचा तो उन्होंने उसे मान्य नहीं किया, जिससे छात्र ने हाई कोर्ट जबलपुर का दरवाजा खटखटाया और 3 साल बाद आखिरकार छात्र गणेश कुशवाहा अपनी लड़ाई जीत गया। अब छात्र को शासकीय बालक हाई सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य द्वारा नवीन अंक सूची प्रदान की गई है। छात्र गणेश कुशवाहा ने बताया कि इस 3 साल की लड़ाई में 30,000 से 35,000 रुपये खर्च आया है, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा मुझे दिया जाए। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डर का नौका कभी पार नहीं होती है। जी हाँ, ऐसा ही मामला बड़ा मलहरा में आया है, जहाँ पर एक 12वीं के छात्र को कम नंबर आने पर उसने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट जाने के बाद उसको लगातार 3 साल से केस चलने के बाद आज उसको सफलता मिली है। इसको लेकर हम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आपको किस समस्याओं का सामना करना पड़ा और उसके बाद 3 साल के बाद आपको कामयाबी मिली तो कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? गणेश कुशवाहा। ये जो आपने 12वीं के एग्जाम दिए थे उसमें आपके कम नंबर आए थे, आपको कैसे पता चला कि आपके कम नंबर है? वो रिजल्ट आया तो मैं आज संतुष्ट था और मैंने सारी क्वेश्चन के सही आंसर दिए थे तो मैंने रीटोटलिंग का फॉर्म भर दिया, उसमें नो चेंज दर्शाया गया। तब मैंने उत्तर पुस्तिका को मंगवाया और फिर चेक करवाया, अपने यहीं जिला में भी गए संतोष कुमार शर्मा जी के पास, तो उन्होंने छतरपुर एक्सीलेंस नंबर 1 में कॉपी को जचवाया तो वहाँ मेरे 32 नंबर और बढ़ रहे थे। तब मैंने कहा कि आप नवीन अंक सूची दे दीजिए इन नंबरों के साथ, तो उन्होंने कहा आप वहीं बोर्ड ऑफिस जाइए। तो बोर्ड ऑफिस गए तो उन्होंने कहा कि कोर्ट केस कर दीजिए आप। तो उसके बाद मैंने कोर्ट केस कर दिया। तब 3 साल के बाद 20 अक्टूबर को इसका फैसला मान लीजिए हाई कोर्ट जबलपुर ने सुनाया। अब आप क्या चाहते हैं कि ऐसे करने जब आपको सफलता मिल गई है और आपके 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद तो केस चलने के बाद आपको सफलता मिली है, अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं मान लीजिए मंडल से यही आग्रह करता हूँ कि जो मेरा पैसा खर्च चुका है उस पैसे को मुझे वो पैसा वापस कर दिया जाए, क्योंकि इससे मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकता हूँ। ये जो आप केस करेंगे किसके खिलाफ केस करेंगे? ये हम जांच कमेटी जो जांच की है ना जिसने, उसके खिलाफ दर्ज करेंगे। जैसे आपने अभी 3 साल तक पढ़ाई जारी रखी है, ये फाइनल आपकी हो चुकी है, आपने बताया है जी। इस समय में आपको ये जो केस चल रहा था इसको लेकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई? बहुत सी प्रॉब्लम आई, मानसिक रूप से थोड़ा तनाव हुआ, आर्थिक स्थिति बहुत डगमगा गई, जिससे मैं आगे की पढ़ाई करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। तो ये थे हमारे साथ जो हम बता रहे थे कि 3 साल लगातार कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद इन्हें सफलता मिली। अब ये चाहते हैं कि उनका जो पैसा खर्च हुआ है कोर्ट में, जो पैसा खर्च हुआ है उसका मुआवजा ही चाहते हैं और ये आने वाले समय में जांच कमेटी और विभाग के खिलाफ केस भी दायर कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश सिंह के साथ शफीक बेग।